वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जहाँ पर आपकी इक्वेशन आई थी वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे जब भी आप वर्क डन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इस केस में हुआ था क्या, ये जो वर्क डन हुआ था इरिवर्जिबल वर्क डन था। इरिवर्जिबल क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जा रही थी, यानी कि रिएक्शन बोले तो कंप्रेशन, ठीक है, या कंप्रेशन या एक्सपेंशन एक ही स्टेप में हो रहा था। ठीक है, अगर हम देखें कोई कंप्रेशन हो रहा है वो बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट हो, ठीक है, जो कंप्रेशन हो रहा है वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो एक ही स्टेप में नहीं हो रहा है, वो छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है। तो उस केस में वर्क डन किसके इक्वल होगा ये हमने आज देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नाउ लेट अस सपोज दैट प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, अगर आप पिस्टन लिया था आपने, तो पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है, जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर है उसको आप धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ, उसके ऊपर कुछ पार्टिकल रखते जाओ, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो क्या होगा, हर एक स्टेप में प्रेशर क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, यानी कि एक हिसाब से प्रेशर बाहर से कोई कांस्टेंट तो था नहीं, लगातार चेंज हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जो कंप्रेशन होगा वो भी क्या होगा, बहुत सारे स्टेप्स में होगा। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स में होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अलग अलग स्टेप्स के लिए क्या निकाल लेंगे, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी निकाल लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आप सम निकाल देंगे। ठीक है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी का जितने भी स्टेप्स में हुआ है उतने का आप सम निकाल दें। तो इसके लिए आता है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस सिग्मा ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जब रिएक्शन जो हो रही है फाइनाइट स्टेप्स में हो रही है, या कंप्रेशन जो है वो फाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं the work done on the gas will be summed over all the steps and will be equal to W equal to sigma of P external into delta V। माइनस साइन का यूज़ करते हैं, मैंने बताया था माइनस साइन चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे वो एक्सपेंशन हो, दोनों के लिए दोनों को वो सेटिस्फाई कर लेता है। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, ये ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देख रहे हो। तो यहाँ पर आप V इनिशियल देख रहे हो, ये V फाइनल देख रहे हो। तो वॉल्यूम यहाँ को आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर यहाँ को देख रहे हैं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कंप्रेशन दिखा रखा है। तो ये जो कंप्रेशन है ये बहुत सारे स्टेप्स में हुआ है। ठीक है, अब छोटे छोटे स्टेप्स में हुआ है, वॉल्यूम लगातार डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर में आप कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे के छोटे छोटे अमाउंट में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आप जितने भी स्टेप्स में ये कंप्रेशन हुआ है उसमें पी एक्सटर्नल डेल्टा भी जितना भी आया उसको ऐड कर लेंगे, तो ये इक्वेशन से आप वर्क डन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेप्स थे फाइनाइट थे। ठीक है, फाइनाइट का मतलब क्या, आपको पता है फिक्स कितना स्टेप्स में हुआ है, उनका आप सम निकालोगे। लेकिन अगर क्या हो, इनफाइनाइट स्टेप्स में हो, ठीक है, किस में हो, इनफाइनाइट स्टेप्स में, बहुत सारे स्टेप्स में हो, तो देख रहे हो दूसरा वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको कोई स्टेप्स नहीं दिख रहा है। यहाँ इतने स्मॉलर स्टेप्स होंगे कि आप बता नहीं सकते हैं कि कितने स्टेप्स में ये कंप्रेशन हुआ। ठीक है, तो ये जो पीबी प्लॉट दिखा रखा है, व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड द चेंजेज इन फाइनाइट स्टेप्स। ठीक है, इनफाइनाइट स्टेप में जब भी होगा तो ये कंडीशन जो होगी वो रिवर्जिबल कंडीशन होगी। ठीक है, ड्यूरिंग कंप्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी आई टू फाइनल वॉल्यूम वी एफ। तो वी एफ क्या है, कम है, वी आई ज़्यादा है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वर्क डन होगा इसमें जो शेडेड एरिया है उससे दिखा देंगे। ठीक है, इतना वर्क डन होगा, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, देखो अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा होगा हर एक स्टेप में काफ़ी स्मॉलर चेंज आ रहा होगा। ठीक है, तो उसमें हम बोल सकते हैं जो वॉल्यूम चेंज आएगा उसको हर एक स्टेप में डी भी बोल सकते हैं। और उस केस में हमने देखा था जो चेंज इन द, या हम बोल सकते हैं लेंथ में जो चेंज आया, किसके पिस्टन जो कितना मूव किया, तो वहाँ पर हम सीधे एल डिस्टेंस बोलते हैं, तो यहाँ पर स्मॉलर डिस्टेंस चेंज करें तो डी एल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम में जो डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम में जो डिक्रीज आ रहा है वो कितना आ रहा है, डी बी। ठीक है, तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डी एल, यानी कि वॉल्यूम जो चेंज आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, और डी एल क्या है, स्मॉल चेंज इन द लेंथ या स्मॉल चेंज ऑफ पिस्टन। ठीक है, पिस्टन ने कितना मूव किया, कितना लेंथ उसने ट्रेवल किया, उतना हम बोल सकते हैं। तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू डी एल। अब हम जाते हैं प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ से अब फोर्स हो जाएगा, प्रेशर क्या एक्सटर्नल प्रेशर है इंटू एरिया। अब हम जानते हैं जो वर्क होगा वो भी काफ़ी स्मॉलर होगा हर एक स्टेप्स में। ठीक है, वर्क भी क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फोर्स इंटू डिस्टेंस,
तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा फोर्स कितना है आपने निकाला पी एक्सटर्नल इंटू एरिया, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया डिस्टेंस डी एल, ठीक है, जो पिस्टन ने मूव किया है कंप्रेशन में। तो अब यहाँ से डी डब्ल्यू हो जाएगा पी एक्सटर्नल ए इंटू डी एल क्या हो जाता है डी वी, ठीक है, पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। तो एक स्मॉलर चेंज आ रहा है। अब आप क्या करते हैं, अब पूरा स्टेप में यानी कि इनिशियल से फाइनल में तो जो आपने वॉल्यूम में चेंज आया होगा, जो वर्क डन हुआ होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। आप टोटल वर्क निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनिशियल से फाइनल में आप इसको लिमिट लगा के इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस वी इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। ये कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पर। अब मैंने बताया था कि वर्क जब भी आपने सेटिस्फाई करना है कि वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो माइनस साइन का आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ माइनस साइन आप लगा सकते हो, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। तो इंटीग्रेट कर लो पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, बाहर कर लो, इसे कांस्टेंट है माइनस पी एक्सटर्नल, ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी इनिशियल, ठीक है। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, अंडर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप में हो, टोटल वर्क निकालो तो वही आ रहा है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब होता क्या है, कभी कभी आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया नहीं होता है, आपको क्या दिया होता है, गैस का प्रेशर दिया होता है, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। तो उस केस में आप कैसे निकालेंगे वर्क डन, उसको हम देखते हैं अगली वीडियो।